अब आए तीसरी शक्ल पे। बा की तीसरी शक्ल ये है। ये अभी आपने नहीं लिखा, रखा 60 पे, थोड़ा सा ऊपर गए, यानी आधे नुक्ते के बराबर हम ऊपर गए और फिर ये आ गए। और इसका साइज़ कितना है? यहाँ से भी 2 नुक्ते और यहाँ से भी नुक्ते, चौड़ाई में भी 2 नुक्ते और लंबाई में भी 2 नुक्ते। बात समझ आई? नहीं आई? देखें ये यू बनेगा। अब ये बा है, बा, ता, सा, नून, या। अब कब बनता है ये? वो मैंने बताया कि बा की पहली 2 शक्लें बा के बाद ऊपर जाने वाले स्ट्रोक्स के साथ बनेंगी। ये बा इसमें मेरे ख्याल से नीचे की तरफ ये बा नीचे जाने वाले हरूफ के साथ बनेगा। नीचे जाने वाले हरूफ कौन कौन से हैं याद रखें? वो है जुरहुमी। क्या है वो? जुरहुमी। उनका खुलासा है जुरहुमी। जीम, रा, हा, मीम, या, 5 हरूफ। जीम में फिर हा और खा भी आ जाता है, उसकी जो फैमिली है। रा की फैमिली क्या है? जा, रा, जा। हा, मीम और या तो एक होते हैं, ठीक है। सर या में छोटी है बड़ी है दोनों वो होते हैं, लेकिन वो फिर देखा जाएगा कि हम बड़ी या में फिर ये वाला स्ट्रोक नहीं आता। बड़ी या में फर्स्ट वाला आएगा, उसमें अभी आएगा, वो 5th वाला आएगा। तो ये बा के साथ जो तीसरी शक्ल है बाकी, ये किन हरूफ के साथ बनती है? नीचे जाने वाले। और नीचे जाने वाले कौन से हरूफ हैं? जीम, रा, हा, मीम, या। यानी आप अगर अब मैं आपको बताऊं, देखें, बा जीम, अच्छा बा रा, इसमें ये तो नहीं है, लेकिन इसमें ये है, ये वाला नहीं, ये चौथी शक्ल है। ये सिर्फ और सिर्फ बा रा में बनती है। ये अभी मैं बताता हूँ। ये सिर्फ एक ही हर्फ में बनती है चौथी शक्ल, और वो क्या है? बा रा। ये वाले रा की बात कर रहा हूँ। जुरहुमी में कौन सा रा? वो जो मुड़ जाता है। बा, जीम, मीम आ गया ना? जुर, ये बाहा, जुरहुमी, और बा के साथ या। सर ये वाला ठीक है। कौन सा? ये फर्स्ट वाला है ना, इसके साथ। अच्छा या में नहीं है, या में नहीं है, ठीक है। जुरहुमी हमारा बाकी तख्तियों में आएगा। बाकी तख्ती में जुरहुमी वाला वो या नहीं है, या को छोड़े फिलहाल। तो अब चाहे हा ये वाला हो, 2 चश्मी हा, या ये वाला हा हो, उसमें सब में ये आएगा। अब मैं इस शक्ल को आपको समझाऊं। आपने बा हा लिखा, उसके साथ क्या क्या आ रहा है? बा, जीम, उसके साथ आ रहा है बा, रा, उसके साथ आ रहा है बा, मीम, उसके साथ आ रहा है बा, हा, बा, हा। ये 2 हा हैं, ठीक है। ये दरमियान वाला हा है, ये आखिर वाला हा है। और उसके साथ आ रहा है बा, 2 चश्मी हा। तो बा के साथ ये इन हरूफ के साथ आ गया, या के साथ नहीं। ये कौन सी कस्म आ गई? तीसरी। बा की कितनी शक्लें पढ़ ली? 3। चौथी शक्ल है ये। अब ये तो आप कहेंगे भाई ये वाली थी, तो नहीं। इसमें फ़र्क ये है कि वो जो पहली शक्ल थी वो यूं थी, यानी हल्की सी ऐसे कर्व, और ये हल्का सा ऊपर से। ये ऊपर से आ रहा है, वो नीचे से था। फ़र्क पता चला? ये पहली किस्म है कि वो उसमें हम यूं जा रहे होते हैं, और ये चौथी किस्म क्या है, उसमें हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ रहे होते एक नुक्ते से ज़्यादा ही आ रहे हैं हैं। जी, इसमें तकरीबन 1.5 नुक्ता होता है हमारा। और ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बनती है? रा के साथ। और ये दाल भी है? ये दाल नहीं है। दाल अब आपको उस दिन मैंने समझाया था जी।
कि देखें कि बा और दाल, अब आप कहें कि भाई दाल तो हमने यूँ नहीं लिखा था, हमने तो यूँ रॉ लिखा था इंडिविजुअली, और उसके साथ जब हम बा जोड़ते हैं तो इसको बा रॉ होना चाहिए। अब ये तो सर उर्दू में भी ऐसे ही होता है हाँ, ना। अब ये बा दाल और बा रॉ का फ़र्क कैसे समझेंगे हम? क्योंकि जब अगर उठान हो तो दाल और रा वो वाला लफ्ज़ आप होगा। बता सकते हैं? उठान होगी तो फिर रा हो जाएगा। यानी बा के साथ हल्की सी उठान भी आ रही है ना तो ये दाल कहलाएगा, और बा के बाद ढलान आ रही है तो ये रा के रा। ये रॉ कहलाएगा। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने आपको अपने नाम की मिसाल दी थी कि नवीद। देखिए दाल हम इंडिविजुअली उर्दू में यूँ लिखते हैं और रॉ हम यूँ लिखते हैं, लेकिन अगर मैं नवीद लिख रहा हूँ तो मैं यूँ लिखूँगा नवीद, रा की तरह है तो लेकिन ये तो रॉ की तरह हो गया, दाल की तरह तो नहीं है। तो चूँकि इससे पहले उठान है ना तो ये अब दाल कहलाएगा। और अगर मैं बरीरा में यूँ करूँगा तो ये अब क्या है? रा। ये रा है क्योंकि इससे पहले ढलान। ये उर्दू का क़ायदा भी है सही है, तो उर्दू इसी में भी हाँ यही होता है ना। कि जो सही जो टीचर्स होते हैं ना उर्दू के माहिरीन, जब वो बच्चों को इब्तदाई तौर पर सिखा रहे होते हैं तो वो ये फ़र्क बताते हैं कि जब ये रा की तरह बनता है तो दाल होता है, किसी हर्फ के साथ मिल के आ जाए तो। अभी पांचवी शक्ल रहती है, और पांचवी शक्ल है एक नुक्ते का अलिफ। एक नुक्ते का अलिफ 60 के एंगल से शुरू किया, 97 के एंगल पे। वही अलिफ का एंगल है, सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? साइज है। अब इसके साथ बाकी हुरूफ कौन से बनते हैं? यानी चौथी किस्म के साथ तो सिर्फ और सिर्फ बा रॉ बना था, तीसरी किस्म के साथ जीम रॉ हा मीम बनाया था, पहली किस्म के साथ ऊपर जाने वाले हुरूफ बनाए थे पहली और दूसरी के साथ। पांचवी किस्म के साथ कौन से हुरूफ बनेंगे? जो यूं जा रहे हैं सीधे सीधे लाइन पे, ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ये वो हुरूफ बनते हैं। और ये पांचवी जो किस्म है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बा सीन, बा शीन, बा सौद, बा तौ, बा आइन, बा फा, बा कौफ, बा वाव, और इसी तरह से बा या और बा छोटी या बड़ी या। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो पांचवी शक्ल है, इसको कहते हैं हम कसीरुल इस्तेमाल, यानी सबसे ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होने वाली। तो ये पांच शक्लें हो गई। पांच शक्लों का खुलासा क्या है? ये 1 2 3 4 5। अब ये जो पांचवी शक्ल है इसमें याद रखें कि ये एक नुक्ते का अलिफ बनाया। अब जो अगला स्ट्रोक है ये तो एक नुक्ते का, अगला स्ट्रोक भी एक नुक्ते का। आप ये नहीं करेंगे कि आपने करना ही है कि एक नुक्ते का ये रहे और एक नुक्ते का फिर ये जो अगला जॉइंट है, हाँ वहीं से आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक नुक्ते का बना ही नहीं ना, इसको एक नुक्ते का बनाना है। तो ये 5 हो गए। खुलासा समझ में आया? अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। ये तो बा की 5 शक्लें थी, आपने इंडिविजुअल लेटर्स लिखे मुफरदात में, और जॉइनिंग जो हमारे कंबाइंड लेटर्स हैं उसमें क्या फ़र्क है हुरूफ के अंदर? अलिफ सेम है, सिर्फ अलिफ का साइज़ बड़ा हुआ है। बा सेम है, बा की जुड़ने की वजह से बा का जो फर्स्ट स्ट्रोक था वो गायब हो गया। यानी बा कैसे लिखा था हमने? अब मैं ज़रा दूसरा पेपर यूज़ करता हूँ, इस पे आइए। हमने बा यूँ लिखा था ना, अकेला बा ऐसे था, बा के साथ बा जोड़ेंगे तो ये बनाया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए इसके बराबर, और फिर क्या किया, फिर बा बना दिया। गोया के
ये वाला स्ट्रोक क्या किया, एक नुक्ता गायब कर दिया। गायब कर दिया, उससे पहले ये वाला स्ट्रोक मिला दिया, बस। बात समझ आ गई? इंडिविजुअल जीम तो ऐसे था, ज्वाइनिंग में क्या हुआ, जीम का ये वाला स्ट्रोक गायब हो गया और उसके साथ हमने ये लगा दी, ये वाला स्ट्रोक रिमूव कर दी। समझ आई बात? इतना सा है। दाल रॉ का पता है आपको, बा बनाया, थोड़ा सा उठाया, किस डिग्री पे उठाया, 97 पे, क्योंकि ऊपर जाने वाला है। उठाते ही नीचे ये गए और ये आ गए, और फिर फौरन से ये करना है, दाल बनाना है। यहाँ नीचे हल्की सी जगह बाकी रहे। इंटीरियर डिज़ाइन में तो ये सोफ़ा यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, इसमें ये बहुत पसंद है। कलम की नोक उठानी है। कलम की नोक उठानी मुश्किल है ना सर। वो तो सोफा तो कोई भी उठा लेता है, कलम तो खुद ही उठाना लेकिन पड़ेगा। सोफ़ा कैसा बनवाना है, किससे रब्ता करना है। तो मिस आमिना, अच्छा जी, रॉ, ये स्ट्रोक मैंने बताया ऊपर से नीचे आता है। इसके साथ क्या करना है हमने, जैसे ही ये स्ट्रोक ख़त्म हो रहा है, रॉ का स्ट्रोक शुरू हो रहा है। बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, ये करके फिर इसको नीचे लाते हैं, फिर ये करते हैं, तो ये गर्दन नज़र नहीं आएगी इसमें। फौरन से देख रहे हैं, ये फ़र्क है। हाँ, वो जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो बार रॉ है, ये वाला जो बार रॉ है, हमने तो इंडिविजुअल रॉ भी सेम लिखा था, यही सेम साइज में, सेम शक्ल। तो बार रॉ में और रॉ में क्या फ़र्क रह जाएगा, यानी हम रॉ लिखते हैं तब भी यह है, उसको बा बना दें तब भी, तब बार रॉ हो जाएगा। तो क्यों, कैसे पहचानेंगे ये रॉ है या बार रॉ? नुक्ते से। नुक्ते से पहचानेंगे। लेकिन कब होता है ये आपको कौन बताता है कि यहाँ ये रॉ है और यहाँ बा है, बा रॉ है? तो ये आपको वो जुमला बताता है पूरा, कि आपने जैसे कि बरीरा लिखना है ना, तो ये बरीरा आ गया। इसको जोड़ नहीं सकते जैसे दूसरे वाले रॉ को बाहर से, यहाँ से यहाँ, वो अच्छा नहीं लगेगा, सर ये हाथ छुप ज्वाइन कर जाएगा, लिया किनारा है इसे। छुपना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, जॉइंट कर दिया, अच्छा, तो ये बारह हो गया अभी। और अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि वर्दा, अब सिर्फ क्या है, क्योंकि ये व बर्दा तो नहीं है कोई लफ्ज़, ठीक है। हाँ, ऐसे लिखता हूँ मैं, जैसे कि ये मैंने लिखा है रद्दा, और ये लिखा मैंने बुर्दा। बुर्दा लफ्ज़ है, पर्दा भी हो सकता है भाई, बर्दा पर्दा। तो ये चीज़ है, 3 नुक्ते आ गए, एक नुक्ता लगा दें। बा ता सा नून या कुछ भी हो सकता है। तो ये सियाक़ व सबाक़ आपको बताता है कि यहाँ पर क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि हम ऐसे लिखते हैं, ख़त सुलुस में हमने देखा होगा कि हम ऐसे लिखते हैं आइन मीम। अब ये आइन मीम है, लेकिन अगर इसके आगे है यतसाअलून, तो ये आइन मीम है, अम्मा यतसाअलून। सर ये खत्ते सुलूस में इस तरह बारी कैसे लिखना होता है? हाँ, नहीं। और अगर इसके आगे लिखा हुआ फारूक, तो ये उमर हो जाएगा, फिर अम्मा नहीं होगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग सियाक़ व हम सबाक़, पढ़ते हैं ना। अब आ जाइए किसकी जानिब, बासीन की जानिब।
ये बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है, ये टाइम चाहिए इसको समझने नहीं, मैं आपको यहाँ तक दे रहा हूँ, पा तक। ये बहुत इसको समझने के इसके लिए टाइम रूल्स को भी चाहिए। थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। तो आपने करना यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये 5 स्ट्रोक की मशक करें। 1 2 3 4 5। ओ सॉरी, ये तो यही है ना, बा बा भी लिखना है, बा अलिफ बा 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 भी लिखना है, बाजीम बा दाल बा रा, बा सीन भी तो देख लेना सिर्फ, यानी 5वीं शक्ल भी तो करनी है ना, तो 5वीं शक्ल तो सीन में आती है। एक नुक्ते ये किया, फिर ये किया। अब प्रॉपर सीन जो इंडिविजुअली आपने बनाया था वही है, बस ख्याल रखना है कि बा में और सीन में एक नुक्ते का गैप हो। ये बा एक नुक्ते को जितना बनाना है। सर ये बा एक नुक्ते का, फिर उसके बाद वाला आधा नुक्ते का, उसके बाद वाला एक नुक्ते का। हाँ, ये बा एक नुक्ते का, फिर ये आधा, फिर ये एक, पूरा बना के इस गैप यानी सीन चेंज नहीं हुआ, सीन तो ऐसे ही जीम चेंज हुआ पीछे यहाँ से, बाकी आधी दाल चेंज हुआ, जी सीन चेंज नहीं हुआ। और कौन से हरूफ चेंज होंगे? नए हरूफ जो आपको नज़र आ रहे हैं। आपको आइन वैसा नज़र नहीं आ रहा जैसा आपने आइन वो मुफरदात वाला। में, फ़ा में आप मुफरदात वाला फ़ा नहीं नज़र आ रहा आपको, इसी तरह से हाँ आपको वैसा नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ इसमें जैसे ये अब 4 नुक्तों का हो जाएगा, नो, ये चीज़ वो 3 का ही है। 3 के साथ बे का भी मिल जाएगा ना। अगर हम देखें ये तो नहीं, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि बा सिर्फ ये स्ट्रोक है। ठीक है। इसको हमने डिफरेंस इसीलिए रखा और गैप इसीलिए रखा कि ताकि सीन के नुक्ते और सीन के शोशे और बा का जो शोशा है, ये भी तो एक शोशा है Separate हो ना, जाए। ये सेपरेट हो जाए। ठीक है तो ये हम जब सीन कशीदा लिखेंगे जी, तो अब ये 3 नुक्ते का ही रहेगा। ठीक। हम ये नहीं कर सकते कि इसको हम 4 नुक्ते का करें, ठीक है। क्योंकि गैप की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट सीन कहला रहा है। तो यही बा है। अब बा सीन लिखना है, ये या सीन लिखना है आपने, तो इस तरह से लिखेंगे, ये 4 नुक्ते नहीं करेंगे। 3 से कम होगा ना ज़्यादा होगा, हाँ, 3 से कम करेंगे तो वो फिर सीन नहीं लगेगा, बनेगी वो बा नून की तरह लगेगा हम्म। कि बा के बाद ऐसे लग रहा है कि नून बनाना। तो वो कशिश 3 नुक्ते की ज़रूरी है। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग बा अलिफ से लेकर बा शीन तक कर लें, क्योंकि देखें ना सिर्फ और सिर्फ इसी का तो ये एडिशन में है। नुक्ते क्यों 3 नहीं लगा? ये नुक्ते हैं ये इसके अच्छा। साथ जुड़े हुए हैं। सर ये बात स्वाद का बताइएगा, इसके नीचे कितने नुक्तों को आ रहा है? अभी मैं नहीं बताना चाह रहा, फिर वो लोग बोलेंगे ज़्यादा हो गया। इसको यहीं पे स्टॉप कर दें, अगली क्लास में पूरी तख्ती करवाऊंगा, ये माइंड में बैठा के आइएगा। दे देना सर बात स्वाद सर। नहीं, थोड़ा सा नहीं ना, वो एक दिन का गैप है ना, कलम नीचे एक दिन का ऊपर गैप है ना, जाता तो एक दिन का थोड़ा होमवर्क। अगली क्लास में ज़्यादा 4 छुट्टियाँ आती हैं, फिर तो ज़्यादा होमवर्क, और फिर अगली बा की तख्ती तो मुश्किल है, आगे एक दिन में एक तख्ती करवाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन उससे हिसाब से मेहनत भी करनी है आपको।